हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम डाउट्स 39th वीडियो। और ये क्वेश्चन बहुत फ्रेशली एग्जाम में पूछा गया, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं आप यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, उसके लिए चाहिए होगी हमें प्रॉपर एनसीईआरटी का थॉरो रीडिंग। ठीक है, एनसीईआरटी को जितना अच्छे से आप लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड स्टडी करोगे और समझोगे, आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत आसान होगा। तो मैं बारी बारी से एक एक स्टेटमेंट उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट क्यों है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर प्रैक्टिस पर्पस, जैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, और इनकरेक्ट वाले जब ऑप्शंस या मिले आपको, तो आप उनको करेक्ट करने का ट्राई करो। इससे आपका प्रिपरेशन और बेहतर होगा। पहला स्टेटमेंट है कि वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट। तो चलो मैं फिर वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स, इन तीनों के बारे में बात करता हूं सबसे पहले आज। देखो, वायरस, फिर एक आएगा वायरॉइड्स, और फिर आएगा प्रायंस। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं असेल्युलर स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आते हैं, असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएंगे, सॉरी स्ट्रक्चर्स नहीं। दे आर असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल्स के नहीं बने होते। अब ना वायरस सेल्युलर है, ना ही वायरॉइड्स और ना ही प्रायंस, ये तीनों के तीनों असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना। देखो, जो वायरस रहता है, वायरस के पास में एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड, और उस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक प्रेजेंट होता है प्रोटीन का कोट। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वायरस। या एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो आई वुड से कि वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। सेंटर में एक न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए भी हो सकता है या डीएनए हो सकता है। रिमेंबर, इट इज आइदर आरएनए और डीएनए, ये कभी भी दोनों एक साथ में किसी भी वायरस में प्रेजेंट नहीं होंगे। और इसी रीजन से हमने वायरस का क्लासिफिकेशन भी कुछ ऐसा किया हुआ है, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। तो सेंटर में प्रेजेंट हो जाएगा एक न्यूक्लिक एसिड, और उसको सराउंड करके रखता है एक प्रोटीन कोट। और इन दोनों में से वायरस में जो बेसिक इन्फेक्शियस एजेंट है वो है न्यूक्लिक एसिड। वायरस जब किसी भी अपने होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, तो ये जो इन्फेक्शन करता है दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी प्रोटीन कोट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है वायरॉइड्स। अब देखो, वायरस और वायरॉइड में क्या डिफरेंस है कि वायरॉइड्स के अंदर केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है? केवल न्यूक्लिक एसिड। इसमें प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स। इसको आप न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं कह सकते, इट इज जस्ट न्यूक्लिक एसिड। और तीसरा होता है प्रायंस। प्रायंस में केवल और केवल प्रेजेंट होता है प्रोटीन। प्रायंस हैज ओनली गॉट प्रोटीन कंपोनेंट्स, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता। तो अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है तो वायरस, केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है तो वायरॉइड, और केवल प्रोटीन कंपोनेंट है तो प्रायंस। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट, viruses are obligate parasites. Now what are obligate parasites? Obligate parasites का मतलब होता है ऐसे parasites जो विदाउट होस्ट सरवाइव नहीं कर सकते। यस, इट इज ट्रू, कंप्लीटली ट्रू। वायरसेस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वायरस जब होस्ट सेल के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, और होस्ट सेल में आने के बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। थर्ड ऑप्शन, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। नहीं, बिल्कुल गलत। हमने अभी डिस्कस किया कि वायरस जब भी इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को तो इट इज वाया न्यूक्लिक एसिड एंड नॉट प्रोटीन कोट। तो अपना थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। बिल्कुल सही बात है, प्रायंस में केवल और केवल प्रोटीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन कंपोनेंट्स भी एब्नॉर्मली फोल्डेड होते हैं। दे आर एब्नॉर्मली फोल्डेड। तो अगेन ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और हमने आंसर दिया है थर्ड ऑप्शन की। यस, थर्ड ऑप्शन जो है कि वायरस का जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो न्यूक्लिक एसिड है, ना कि प्रोटीन कोट। आई होप दैट
helped you to solve this question. Thanks a lot for watching us. Stay connected with us for more such informative videos. और आपके पास भी अगर इस तरह के कुछ डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो. Thanks a lot for connecting.